गुड मॉर्निंग। तो सुबह उठते ही हो गया पूरा मूड ख़राब। इतनी बारिश कि कैसे पूजा का सामान आएगा। पूजा का सामान भी नहीं आ पाया था। फिर भी भगवान का नाम लेके गई किचन में खाना बनाने कि देखती हूँ सब कुछ ट्राई तो करना ही होगा। और खाना था 10-15 लोगों का, तो लग गई खाना बनाने में कि फटाफट एक तरफ का तो काम पहले निपटाओ, भगवान का नाम लेके जो भी होगा बस उन्हीं पे छोड़ दिया। लेकिन हाँ, फाइनली एक दुकान खुला था। इतनी बारिश हो रही थी, साइक्लोन वहाँ तक चला गया। तो एक दुकान में पूजा का सामान भी मिल गया और फल भी मिल गया। तो ये सब लेके आ गए। और कल थोड़ा-सा मैंने घर डीप क्लीन भी किया था, वो वीडियो भी डाला था मैंने। और इस तरीके से बीच में थोड़ा स्पेस बनाया, यहाँ का सारा बेड और टेबल, चेयर सब हटा के। और यहीं पे होगा अब पूजा। और बार-बार मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं कैसे सब कुछ हो पाएगा। पर हाँ, ठीक है, हो गया। बारिश रुक नहीं रही थी। फिर मैं नहाने चली गई खाना बना के। एक सब्ज़ी छोड़ दिया था, एक सब्ज़ी बना ली, एक सब्ज़ी हाउस हेल्पर के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि फिर मुझे इधर पूजा का भी देखना था। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वीडियो में नहीं दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर आ गई मैं इधर पंडित जी के पास कि पंडित जी आ गए थे, तो केला का पत्ता लेके आई। इतने बच्चे सब आ गए। रहो, नहा के आई हो ना, रेडी होके नाश्ता की हुई हो? ठीक है, मानस की वाह एला एला खुश रहा रांची वाला। और मैंने बुलाया ही था कि ये सब बच्चे लोग आ जाएंगे तो जल्दी जल्दी मेरा हेल्प हो जाएगा। और भतीजा मेरा पूजा पाठ करने में बहुत एक्सपर्ट है, उसे बहुत नॉलेज भी है। तो वो बैठ के माला बनाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर 2 माला बनाया उसने। और फिर सारे बच्चे काम पे लग गए, कोई कुछ इस तरीके से करके पूजा का सारा अरेंजमेंट हो गया बारिश में भी। और पूजा भी बहुत अच्छे से हो गया भगवान जी की कृपा से। बात कर रहे हो? बोर्ड शायद 17 फरवरी से, मतलब टेंटेटिव डेट शीट आई है, अभी तो फाइनल नहीं आई है, मतलब 17 के आसपास। मार्च में मतलब 6-7 तक खत्म हो जाएगी। 6-7 मार्च को है, ठीक। और साथ में सोची कि एक अखंड दीप भी जला दूँ तो ये भी मैंने जलाया और अगले दिन तक ये भी जलता रहा। पूजा वाले रूम में देखो तो। घर में छोटे छोटे बच्चे हो तो आपका हेल्प बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी आपका काम भी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सबको बुला लिया था। छोटे मोटे सारे काम हो गए। किसी ने माला बनाया, किसी ने फ्रूट काटा, किसी ने केला छीला। इस तरीके से करके सब काम हो गया। और भतीजा मेरा इतना सुंदर आरती का थाली बनाया कि मैं क्या बताऊँ, मन खुश हो गया देख के। बहुत एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में वो। ज्यादा हो गया आधा। थोड़ा बीड़ के लिए दे जाओ, ये सब पड़ता कहाँ? नहीं, ये अब पड़ता ही है, उसके बिना टेस्ट ना आए दूध केला में। बस रह दे।
यहाँ बात हो रही है चूरमे की। मैंने थोड़ा सा चूरमा भूजा था कि चूरमा से टेस्ट आता है, तो मुझे बोला जा रहा है कि नहीं, चूरमा नहीं ढाला जाता है। ओम तुल्यं वस्तु गोविंदं तद्देव समर्पिते ज्ञानां सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। कि चूरमा से बरक़्क़त होता है, लोग इसलिए डालते हैं, अदरवाइज़ दूध के लिए ही डालते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी कभी प्रसाद बनाते हो, उसमें थोड़ा सा चूरमा डालना, चूरमा से फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप बरक़्क़त कर रहे हो, आप उसका क्वांटिटी बढ़ा रहे हो उस तरीके से, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और सत्यनारायण भगवान की पूजा में चूरमा तो बनता ही बनता है। ये सिर्फ 2-4 गांव ही हैं बिहार के जिसमें नहीं बनता है। एक मेरा नानी गांव है और एक मेरा ससुराल है। अदरवाइज़ मैंने हर जगह देखा है कि चूरमा पड़ता ही है, बस इन 2 जगह पे नहीं पड़ता है। उसके रीज़न ये होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इससे प्रसाद में टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा। तो प्रसाद हो गया, पूजा हो गया। अब कलावा बांध रहे हैं, उसके बाद फिर हवन होगा, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा, फिर खाना खाएंगे सब। तो मैंने लास्ट तक पूजा का ही लिया है। मैं बहुत थक गई थी, मतलब किसी का हिम्मत भी नहीं हो रहा था उसके बाद वीडियो बनाने का। तो बस जैसे तैसे वहाँ तक कंप्लीट हुआ। फाइनली पूजा भी भगवान जी की दया से हो ही गया। हम लोग को लग रहा था पूजा नहीं हो पाएगा, बहुत दिन हो गए थे पूजा किए हुए। साल में एक पूजा तो कर ही लेना चाहिए। ओम विष्णु देवताय स्वाहा। ओम श्री गणपते स्वाहा। ओम गौर्याय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा। ओम कुंजाय स्वाहा। ओम कुल देवताय स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय। मैं अन्न खा चुका हूँ। Sati